नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूरिक एसिड के बारे में कि यूरिक एसिड हमारे बॉडी में आता कहाँ से है, उसकी कितनी रेंज होनी चाहिए, वो बढ़ता क्यों है और उसको बाहर निकालने के लिए होम रेमेडीज यानी एक अच्छी चीज़ जो है वो बताऊंगा और क्या क्या आपको नहीं खाना चाहिए इसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो ओवरऑल पूरे यूरिक एसिड के बारे में आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कैसे बनता है, कैसे बॉडी से बाहर निकलता है, सारी चीज़ें यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, यूरिक एसिड जो होता है वो हमारे बॉडी में प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट होता है। अब ये प्यूरिन क्या है? देखिए, हमारे जो सेल्स है, हमारी बॉडी जो है वो करोड़ों सेल से बनी हुई होती है। इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो सेल भी टूटते फूटते हैं, ठीक है। उसके अंदर का जो डीएनए एंड आरएनए मटेरियल होता है उसका ब्रेकडाउन होता है और उससे एडेनाइन और ग्यूनिन ये दो प्यूरिन्स बनते हैं और उसका फिर जो मेटाबॉलिज्म होता है उससे बनता है यूरिक एसिड। तो वो होता है 70%, यानी 70% जो यूरिक एसिड है वो हमारी बॉडी खुद बनाती है, ठीक है। और 30% जो यूरिक एसिड हमारे बॉडी में आता है वो आता है बाहर से, जो भी हम फूड ले रहे हैं उससे 30% जो है वो यूरिक एसिड आता है। ये समझ में आ गया कि देखिए 70% तो हमारी बॉडी खुद जनरेट कर रही है यूरिक एसिड और 30% बाहर से आता है। क्लियर है? यानी जो हम खा रहे हैं तो कुछ लोग बोलते हैं कि दालें को अवॉइड कर दो, वेजिटेबल्स को अवॉइड कर दो, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसा अगर आप पूरा अवॉइड करोगे तो होगा क्या कि जो विटामिन्स मिनरल्स हमें वेजिटेबल से या फिर दालों से मिल रहे हैं, फ्रूट से मिल रहे हैं, तो वो हमारे बॉडी में कम हो जाएंगे, तो दूसरी दिक्कत आएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है अगर हम मॉडरेट क्वांटिटी में कुछ भी खाते हैं, क्योंकि 70% तो यूरिक एसिड हमारे बॉडी में अपने आप बन रहा है, 30% ही सिर्फ बाहर से आ रहा है, ठीक है। तो आगे देखेंगे हम सारी चीजें। अब देखिए, ये जो यूरिक एसिड हमारे बॉडी में बन रहा है ये बॉडी से बाहर भी निकल जाता है। ये दो तरीके से हमारे बॉडी से एक्सक्रीट होता है, यानी बाहर निकलता है। एक तो होता है किडनी के द्वारा, यानी जो पेशाब हम करते हैं तो पेशाब के द्वारा जो है वो निकल जाता है, और दूसरा जो होता है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से निकलता है। अब किडनी से जो निकलता है वो होता है 70 से 75%, 70 से 75% जो है वो किडनी के थ्रू यानी पेशाब के द्वारा जो है वो निकल जाता है, और दूसरा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से जो है वो निकल जाता है 25 से 30%। पर जब ये निकलता है तो बॉडी इसको रीएब्जॉर्ब कर लेती है, यानी कुछ परसेंटेज में जब वो जा रहा होता है तो फिर से वो रीएब्जॉर्ब बॉडी में हो जाता है, और उसके वजह से इसकी नॉर्मल रेंज रहती है 2 to 7 mg पर डेसीलीटर, ठीक है। बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। अब देखिए, ये नॉर्मल रेंज तो हो गई। अब ये जो बड़ा हुआ, अगर मान के चलो कि आपकी बॉडी ज़्यादा बना रही है या फिर एक्सक्रीट नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर एक्सक्रीट ही नहीं होगा, जितना एक्सक्रीट होना चाहिए उतना अगर एक्सक्रीट नहीं होगा, एक्सक्रीट यानी शरीर के बाहर नहीं जाएगा तो यूरिक एसिड बढ़ेगा। अगर बॉडी ज़्यादा बना रही है तो यूरिक एसिड बढ़ेगा। तो इन दो कंडीशन में, और अगर आप फूड से अगर बाहर से अगर ज़्यादा ले रहे हैं तो भी यूरिक एसिड बढ़ सकता है। तो ये 2-3 पॉसिबिलिटीज़ है जिससे आपका यूरिक एसिड बढ़ता है। अब ये जो यूरिक एसिड बढ़ता है ये जाता कहाँ पे है? देखिए, ये मेनली जो है वो डिपॉजिट होता है जॉइंट्स में। जितने भी बॉडी में आपके जॉइंट्स हैं, नीज के जॉइंट है या अंगूठे का जो जॉइंट्स है, सबसे पहले आपको बहुत सारे लोगों को अंगूठे का जो पैर का जो अंगूठा होता है वहाँ का जो जॉइंट होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा पहले डिपॉजिट होता है, ज़्यादातर केस की मैं बात कर रहा हूँ। और वहाँ पे आपको जो है वो स्वेलिंग नज़र आएंगी, सूजन नज़र आएगी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होगा। तो वो क्यों होता है? यूरिक एसिड वहाँ पे डिपॉजिट होता है और उसकी वजह से आपको वहाँ पे स्वेलिंग, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन जो है वो नज़र आता है। अब गाइज, अगर हम बात करें फूड की, जॉइंट्स में जो पेन आते हैं ना वो मेनली यूरिक एसिड की वजह से आते हैं। यूरिक एसिड वहाँ पे डिपॉजिट होता है और यूरिक एसिड जो वहाँ पे डिपॉजिट होता है उसकी वजह से जॉइंट में सबसे ज़्यादा पेन, जो एल्डरली पीपल होते हैं वो बोलते हैं ना जॉइंट्स में पेन हो रहा है, चलते वक्त दर्द होता है, तो वो हो सकता है कि यूरिक एसिड वहाँ पे डिपॉजिट होता है, क्योंकि आपके बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और यूरिक एसिड अगर डिपॉजिट होता है तो वहाँ पे आपको पेन होगा। अब ऐसी कौन कौन सी डाइट है, डाइट के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले आपको मैं ये बता देता हूँ कि क्या लेना चाहिए। सबसे ज़्यादा वाटर लेना चाहिए और विटामिन सी रिच जो फूड होते हैं, साइट्रस फूड, संतरा, अनार, मौसम्बी, नींबू पानी तो सबसे बेस्ट है। इससे क्या होता है, यूरिक एसिड बाहर निकालने के लिए बहुत मदद होती है। अगर आप ज़्यादा पानी पियोगे तो ज़्यादा पेशाब आएगी और पेशाब के थ्रू ज़्यादा यूरिक एसिड अगर आपके बॉडी में बन रहा है, किडनी में यूरिक एसिड का स्टोन भी बनता है। जो स्टोन बनते हैं ना, किडनी स्टोन, एक कैल्शियम ऑक्सलेट का सबसे ज़्यादा देखा जाता है जो बनता है स्टोन
किडनी स्टोन का तो नाम सुना होगा, पथरी, तो वो कैल्शियम ऑक्सैलेट का सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। पर यूरिक एसिड का भी स्टोन बनता है, उसके क्रिस्टल जो है वो ज़्यादा अगर बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो उसके क्रिस्टल बनते हैं, वो किडनी में के अंदर डिपॉजिट होते हैं, जिससे किडनी स्टोन का फॉर्मेशन होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सबसे ज़्यादा पानी पीना है। पानी पीने से क्या होता है कि जो आपको ज़्यादा पेशाब आएगी, और उसके साथ अगर हम साइट्रस फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जितने भी खट्टी चीज़ें, संतरा हो गया, मौसम्बी हो गया, उसके साथ आंवला हो गया, जो भी विटामिन सी वाले रिच फूड है वो भी अगर बॉडी में जाते हैं तो वो भी यूरिक एसिड को निकालने के लिए बहुत मदद करते हैं। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि जितने भी हाई फ्रुक्टोज डाइट है, हाई फ्रुक्टोज डाइट यानी जिसमें HFC होता है, HFC यानी हाई फ्रुक्टोज कॉर्न साइरप मिलाया जाता है। देखिए जितने भी पैक फूड है, पैक फूड यानी जो भी पैक आपको मिल रहा है बाजार से, अब हम खरीदते हैं, कोई भी जूस है या पैक वाले है, कोई भी चीज है, तो उसमें जो प्रोसेस फूड है उसमें हाई फ्रुक्टोज कॉर्न साइरप मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? हाई फ्रुक्टोज कॉर्न साइरप। और ये जो हाई फ्रुक्टोज कॉर्न साइरप है, ये जो है वो यूरिक एसिड बढ़ाने के लिए सबसे मेन माना जाता है। तो आपको सभी प्रोसेस फूड जो भी पैक वाला मिलता है, चाहे वो जूस हो, चाहे वो कोई भी चीज हो जो पैक वाली है और आप परचेस करके घर में लाते हैं, तो उसको आपको अवॉइड करना है। उससे सबसे ज़्यादा यूरिक एसिड बढ़ेगा और आपकी जो है वो दिक्कतें बढ़ेगी। दूसरा, शुगर का भी डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो शुगर खाना जो है वो सबसे कम कर देना है, शुगर कम से कम खाना है। तीसरी सबसे मेन चीज़ है अल्कोहल का और यूरिक एसिड का डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। जितने भी अल्कोहल वाले टाइप्स है वो अगर आप लेते हैं तो आपका यूरिक एसिड बढ़ेगा और आपके जॉइंट्स में जो है वो पेन जो है वो आपको महसूस होगा। तो अल्कोहल को आपको बैन करना है। उसी के साथ जो टोबैको वाली चीज़ें, स्मोकिंग कर रहे हैं या टोबैको खा रहे हैं, क्योंकि टोबैको स्मोकिंग से भी आपका यूरिक एसिड जो है वो बढ़ सकता है, तो उसको भी जो है वो आपको बैन करना है। अब खाना क्या है? देखिए फ्रूट खा सकते हैं, वेजिटेबल्स खा सकते हैं, दालें भी खा सकते हैं, पर मॉडरेट क्वांटिटी में। ऐसा नहीं कि बहुत सारा खा लिया, मॉडरेट क्वांटिटी में आप वो ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। जो भी डेयरी प्रोडक्ट है, रिसर्च में ये पाया गया है कि जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, डेयरी यानी दूध से बने हुए प्रोडक्ट, पर पैक वाले नहीं, विदाउट पैकिंग वाले, ठीक है। ये भी ध्यान में रखना है कि पैक वाली कोई भी चीज़ आपको नहीं खानी है। डेयरी प्रोडक्ट यूरिक एसिड को घटाने के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो जो भी डेयरी प्रोडक्ट है, छाछ है, दूध है, वो आप ले सकते हैं। 1-2 अंडे भी खा सकते हैं। और अगर मीट की बात करें तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि मीट से भी यूरिक एसिड बढ़ता है, तो बढ़ता है, पर जो ऑर्गन मीट होता है, यानी जो मीट के अंदर जो किडनी है, लीवर है, वो ऑर्गन मीट जो है वो, या फिर स्मॉल फिशेज जो होती है, उसको आपको अवॉइड करना है। बाकी आप मीट वगैरह जो है वो खा सकते हैं। यूरिक एसिड जो दवाई वगैरह चलती है, बीपी की है, थायराइड की है, डायबिटीज़ की है, उससे भी यूरिक एसिड जो है वो बढ़ता है। तो थोड़ी दवाई लेते वक्त डॉक्टर से ज़रा सा डिस्कस करके, अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो डॉक्टर को थोड़ा बताइए कि मेरा यूरिक एसिड बताइए, तो वो उस हिसाब से फिर मेडिसिन को एडजस्ट कर सकते हैं, तो इससे भी बढ़ सकता है। तो ये आपको प्रिकॉशन रखनी है कि जो हाई फ्रुक्टोज कॉर्न साइरप वाले जो, यानी जो पैक मटेरियल होता है, पैक फूड होते हैं, उसको अवॉइड करना है, क्योंकि उसमें हाई फ्रुक्टोज कॉर्न साइरप होता है, तो वो आपका यूरिक एसिड बढ़ाएगा। स्मोकिंग, अल्कोहल, शुगर, इसको जो है वो कम से कम लेना है। और सबसे ज़्यादा पानी सबसे ज़्यादा पीना है। और उसके साथ विटामिन सी रिच फूड वाले, जितने भी विटामिन सी रिच फूड है वो आपको लेना है। और एरोबिक एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज का भी डायरेक्ट रिलेशन होता है, क्योंकि जो एक्सरसाइज आप करोगे उससे भी बॉडी में जो चेंजेस होंगे, उससे भी यूरिक एसिड बाहर निकलने के लिए बहुत मदद होती है। तो इस वीडियो में हमने यूरिक एसिड के बारे में पूरी जानकारी लेने की कोशिश की कि यूरिक एसिड हमारे बॉडी में कैसे बनता है, कितना % बॉडी बनाती है, कितना % हम बाहर से लेते हैं, वो हमारे बॉडी से कैसे एक्सक्रीट होता है। वीडियो अगर हेल्पफुल रहा, क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, वीडियो अगर हेल्पफुल रहा तो एक लाइक ज़रूर करना, हो सके तो किसी को शेयर करना, किसी को हेल्प मिल सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।